दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हमारे पास मौजूद तत्वों में तरह तरह की प्राइमोर्डियल स्पिरिट्स एग्जिस्ट करती हैं। ये स्पिरिट्स हमारे साथ घटने वाले ज़्यादातर पैरानॉर्मल फिनोमिनन के लिए जिम्मेदार होती हैं। एलिमेंटल बीइंग्स वो बीइंग्स होते हैं जो प्राकृतिक रूप से ब्यूटीफुल और मैजिकल होते हैं, जैसे मोमेट्स, जिनका आधा शरीर मछली का तो आधा शरीर खूबसूरत महिला का होता है। निम्स या अप्सरा, जिन्हें तीनों लोकों में सबसे खूबसूरत और आकर्षक दिव्य जीव माना जाता है। ऐसी ही एक एलिमेंटल स्पिरिट है फेरी, खूबसूरत और चमत्कारी छोटे आकार के दिव्य जीव। ये सभी एलिमेंटल बीइंग्स चार तत्वों के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें धरती, वायु, जल और अग्नि शामिल हैं। ये स्पिरिट्स इन चार तत्वों में अदृश्य रूप से ट्रैवल करती हैं। 16th सेंचुरी में इन बीइंग्स को डिस्क्राइब करते हुए फिलोसोफर और एल्केमिस्ट पैरासेल्सस कहते हैं, एलिमेंटल स्पिरिट्स आर क्रीचर्स दैट आर आउटसाइड द कॉग्निजेंस ऑफ द लाइट ऑफ नेचर। वैसे तो माना जाता है कि ये एलिमेंटल स्पिरिट्स अदृश्य होती हैं, लेकिन बड़े बड़े ऑकल्टिस्ट का कहना है कि इन्हें देखना इतना भी मुश्किल नहीं। विलियम गॉडविन एक रेनाउंड इंग्लिश नॉवेलिस्ट और फिलोसोफर थे। उनका कहना था कि सीक्रेट सोसाइटी या मैजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ऐसा मानते हैं कि एलिमेंटल बीइंग्स को अपनी आंखों से देखा जा सकता है। पहले अपनी आंखों को एल्केमी की चमत्कारी मेडिसिन पैनासिया से क्लीन करना होता है। इसके बाद एक ग्लास ग्लोब बनाया जाता है जिसमें एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स शामिल होते हैं। इसके बाद 1 महीने तक इसे धूप दिखाने के बाद इसके जरिए अनगिनत बीइंग्स दिखाई देते हैं जो ल्यूमिनेंस सब्सटेंस या प्रकाशिक पदार्थ के बने होते हैं। कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स का मानना है कि एलिमेंटल स्पिरिट्स को इन रिचुअल्स के बिना भी देखा जा सकता है। फायर स्पिरिट्स को सूर्योदय या सूर्यास्त के समय प्राकृतिक रूप से देखा जा सकता है। साथ ही इन्हें बॉनफायर, फर्नेंस या किसी भी आग के करीब देखा जा सकता है अगर वो वहां मौजूद हों। ठीक इसी तरह फेरीज को देखना भी संभव है। दुनिया भर में हजारों लोगों ने फेरीज को देखा है। कुछ ऐसे लोग जो सही वक्त में सही जगह मौजूद थे, तो कुछ ऐसे जिनके सामने फेरीज खुद आ गईं। यो 1980 पैटशायर, स्कॉटलैंड। लॉरा 20 वर्ष की थीं जो अपना जीवन खुशी से जी रही थीं। आत्माओं और पारलौकिक शक्तियों में उनकी काफ़ी दिलचस्पी थी। रियल साइटिंग की घटना से 1 हफ्ते पहले उन्होंने रात के समय अपनी दोस्तों के साथ ओजा बोर्ड के जरिए स्पिरिट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी। लॉरा का मानना है कि उस रात शायद वो लोग दूसरे जगत से संपर्क पूरी तरह तोड़ नहीं सके थे, क्योंकि इस रात के बाद लॉरा को अजीबोगरीब अनुभव होने लगे थे। उन्हें लाइट्स के फ्लैशेस दिखाई देते थे। उनके घर में मौजूद सामान अपने आप यहाँ वहाँ मूव होने लगता। चीज़ें अपने आप दूसरी जगह पर रखी मिलती। कुछ दिनों के बाद लॉरा अपने बेडरूम में सोने के लिए लेटी थीं। वो काफ़ी खुश थीं और आंखें बंद करके अतीत में बीते अच्छे लम्हों को याद कर रही थीं। कुछ समय बाद अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे उनके रूम में कोई हलचल हो रही है। जैसे ही लॉरा ने आंखें खोली, उनके सामने एक टाइनी बीइंग मौजूद थी जो हवा में उड़ रही थी। लॉरा कहती हैं वो बेहद छोटी फीमेल क्रीचर थी। उसके ड्रैगन फ्लाई जैसे पर थे और वो रोशनी से इस तरह जगमगा रही थी जैसे उसके सेल्स रोशनी से ही बने हों। लॉरा उसे देखकर डरी नहीं बल्कि आश्चर्यचकित थीं। उन्होंने चिल्लाकर दूसरों को बुलाना भी ठीक नहीं समझा, क्योंकि ऐसा करने से शायद वो फेरी डिस्टर्ब हो सकती थी। वो फेरी लॉरा के करीब आई। उसने उनकी तरफ अपनी फिंगर पॉइंट की और हवा में गायब हो गई। 40 साल के बाद आज भी लॉरा को वो रात इस तरह याद है जैसे वो कल ही की घटना हो। इस घटना के 8 साल पहले यो 1972 में आयरलैंड में रहने वाले जॉन मोफी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो 22 वर्ष के थे, ऊर्जा से भरे हुए व्यक्ति जिन्हें प्रकृति से खास लगाव था। वो अक्सर अपनी छुट्टियां जंगल के अंदर या पहाड़ों में ट्रैक करते हुए बिताना पसंद करते थे। प्रेयर्स और मेडिटेशन उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा था। इस इंसिडेंट के पहले उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था
कि एलिमेंटल स्पिरिट्स भी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। उन्होंने अपने आसपास के लोगों से स्पिरिट्स और घोस्ट के बारे में किस्से कहानियां सुनी थीं जो आयरलैंड के जंगलों में रहते हैं, लेकिन जॉन का सामना कभी ऐसी स्पिरिट से नहीं हुआ था, इसीलिए वो इन सब बातों को मानते नहीं थे। वो घर के पास ही मौजूद एक लाइब्रेरी में जॉब करते थे, लेकिन अचानक एक दिन उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। उन्होंने 1 हफ्ते के लिए छुट्टी की अर्जी दी थी, लेकिन 3 दिनों के अंदर ही वो पूरी तरह ठीक हो गए। अब बची हुई छुट्टी के दिन वो बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि वो जंगल के अंदर जाकर कैंप करेंगे और अपनी छुट्टी अच्छी तरह एंजॉय करेंगे। वो सुबह के समय जंगल के अंदर पहुंच गए और एक खूबसूरत झील के पास अपना कैंप सेटअप कर लिया। इसके बाद वो आसपास के एरिया को एक्सप्लोर कर रहे थे। तभी उन्हें किसी महिला की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने इसे मन का भ्रम समझा और आगे बढ़ गए। इसके बाद उन्होंने झील में फिशिंग की। वो लंच कर ही रहे थे, तभी उन्हें वो आवाज़ फिर से सुनाई दी। इस बार वो आवाज़ काफ़ी साफ थी। उन्हें लगा जैसे कोई महिला झील में मौजूद है। वो तुरंत वहाँ से उठे और चुपचाप झील के पास पहुँच गए। उन्होंने छुपकर देखा तो एक महिला सचमुच झील में नहा रही थी। उस महिला को देखकर वो शॉक थे, क्योंकि इतने डीप जंगल के अंदर इस झील में कोई अकेली महिला नहाने नहीं आ सकती थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और सर को हिलाया। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो वहाँ कोई महिला नहीं थी, लेकिन अब वहाँ उन्हें एक छोटी फीमेल बीइंग हवा में उड़ती नजर आई, जो उन्हें देखकर इस तरह मुस्कुरा रही थी जैसे उसने उनके साथ मजाक किया हो। वो आश्चर्य से उस फेरी को देखते रहे। जॉन का कहना है वो फेरी उन्हें कुछ मिनट्स तक दिखाई देती रही और इसके बाद वो घने जंगलों में चली गई। जॉन ने बताया इस इंसिडेंट के दौरान पूरे समय उन्हें इतना आनंद महसूस हो रहा था जो उस दिन से पहले पूरे जीवन में उन्हें कभी नहीं हुआ था। दोस्तों, माना जाता है तत्वों में मौजूद इन स्पिरिट्स की अपनी कोई स्पिरिट नहीं होती। ये जीव इंसानों से बहुत लंबी अवधि तक जीते हैं, लेकिन मरने के बाद इनका दूसरा जन्म या आत्म उन्नति नहीं होती। यही वजह है ये जीव इंसान का जन्म लेने के लिए तरसते हैं। फेरीज के किस्से फोल्कलोर्स में काफ़ी कॉमन हैं। साथ ही दुनिया भर के लोगों ने इन्हें देखने के दावे भी किए हैं। जो लोग इन्हें अनुभव नहीं कर पाते उनके लिए ऐसे बीइंग्स का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ ऐसे मैजिकल इंसिडेंट्स होते रहते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके हमें सपोर्ट करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।